Assalamu alaikum, Khwatin Huzrat. My name is Hasan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. And my name is Isani, Amna Isani. My name वालेकुम is- सलाम। अच्छा पता क्या हुआ है? हाँ, कुछ लोग शक करना शुरू हो गए हैं किस चीज़ पे? कि ये बोलते ऐसे हैं, असल में कोऑर्डिनेट करके आते हैं। तो आप देख लें, आज हमने नहीं की और कोऑर्डिनेशन। नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, हम अभी भी कोऑर्डिनेटेड हैं। काला पहना इसलिए? नहीं, फिर आपका जो मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो आपके उसके साथ बिल्कुल सही मैच करता है। I have a black cardigan, black pants, white socks, black white. So the yellow is so. Can you see my shoes? Should I also show my socks, which are also, by the way, Adidas socks. Adidas, oh lovely. So we are very coordinated. Adidas sneakers, Adidas socks there. Yeah. So we are We are very coordinated, and the yellow is actually very complimentary. दो दिल एक जान, और मेरे येलो के ऊपर सारी बर्ड्स जो हैं वो तो ब्लैक एंड व्हाइट दो दिल एक जान, दो दिल दो दिल एक जान, जी दो दिल एक जान। जी आमना जी कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत मुबारक। आप लोग माशाल्लाह बड़ी स्टेडली अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जी और ऑलमोस्ट रोज एक वीडियो आप लोग लगा रहे जी हैं। कल नहीं लगाई वेल डन। जी, शुक्रिया कल एक दिन आप लोगों ने ब्रेक ली, मेरे ख्याल में जी कोई बात नहीं। आप लोग कौन है आप सब लोग, ठीक है हम लोग हम लोग एक हमने यार ली छुट्टी, हमने कहा यार आपको थोड़ा सा हाँ। ब्रेक भी देना बीच हाँ। में। आप लोग कहेंगे यार कि क्या सीन है भाई, रोज आप ही आ जाते हैं ये दोनों रोज ही आ जाते हैं। हाँ। इवन दो आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, स्पेशली हमारी दूसरी पॉडकास्ट के ऊपर, हॉट पॉड के ऊपर। यार ऑनेस्टली आमना ने जब मुझे शुरू में बोला था कि आई एम अ बिट एप्रीहेंसिव कि हम अगर हॉट पॉड करेंगे तो वी आर ऑलरेडी देयर yeah ऑल द टाइम, we're और हम plastered on people's screens all the time बात करेंगे भी तो क्या करेंगे। yeah तो मुझे खुद नहीं था अंदाज़ा कि मैं और आमना जब बात करना शुरू करेंगे पॉडकास्ट के लिए तो वो कैसा होगा और क्या ही बात हम करेंगे। बिकॉज ऐसा लगता है कि मेरी और आमना के बीच में बातें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। नहीं ओवर टू यू। मेरी इस वक्त बातें खत्म हुई हुई हैं नहीं हमारी बातें खत्म नहीं हुई, बातें बहुत करने वाली हैं और या बट मुझे यही था कि शायद हम एग्जॉस्ट ना कर दें अब एक दूसरे को भी और पब्लिक को भी, और एक सैचुरेशन पॉइंट ना हिट कर दें, वो नहीं करना चाहिए। खुशी की बात जो मैं उस दिन भी कह रहा था कि वो कि अब ऐसा लगता है कि वो लोग हमारी बातों को सुनना चाहते हैं जी। हमारी वजह से, नॉट बिकॉज कि हम ड्रामों को रिव्यू जी। करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, अकम्पलिशमेंट है, और आपका प्यार है, शुक्रिया। इट्स अ ब्लेसिंग ऑल्सो अल्लाह की ऑब्वियसली कि हमें इस पोजीशन में आप लोग समझते हैं कि हम अगर कोई बात करें, चाहे वो पेरेंटिंग के हवाले से हो, चाहे वो करियर के हवाले से हो, बिकॉज लोगों ने बहुत सारे आइडियाज शेयर किए हैं यार कि आप करियर के हवाले से कोई बात बताएं। बिल्कुल आई वुड एट सम पॉइंट ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट हाउ टू डील विद फेलियर। या एंड फेलियर आपका बहुत सारी, आप अगर एज अ स्टूडेंट आप देखें उस वक्त तो आपका फेलियर ये होता है ना कि पढ़ाई नहीं आप मैनेज कर पा रहे, बिल्कुल या किसी एग्जाम में आपने अच्छा नहीं Yeah, किया तो यू yeah. टेक इट एज अ फेलियर। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, अगर आपको आपकी मर्जी की नौकरी नहीं मिलती तो Yeah. यू कंसिडर इट अ फेलियर। या यू नो वक्त के साथ साथ कैसे फेलियर की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। आई थिंक दैट I think the most difficult failure to accept or to face is when you feel that you failed your child as a parent. यस और वो moments भी आते हैं, यस वो moments भी आते हैं where you feel that आपके बच्चे की ज़िंदगी में ये अगर हुआ है, कुछ adversity हुई है, तो वो आपकी वजह से हुई है। एंड ऑल्सो रिलेशनशिप्स एट लार्ज एज फ्रेंड्स, Yeah, you know, as people, sometimes people fail you, sometimes you fail other people because Absolutely. expectations. yeah. Failure Failure is also a topic. failure is also tough जी, as much as is success. absolutely. Failures actually learn you so much more, teach you so much more. Failure teaches जी, you a lot more A lot more. than success. That's true, absolutely. ख्वातीन हज़रात, और आमना क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं कहना चाहूंगी, अनप्रिडिक्टेबल सा मौसम हुआ हुआ है कराची का अगेन, थोड़ी ठंड का बड़ा है, एक घंटे में ये लिटरली एक घंटे में बिल्कुल बदल जाता है। घंटे में बदलता है पल कराची में का। तोला पल में माशा, ये पल वो है, में तोला या पल में माशा, कितने रंग बदलती है। आगे क्या है? मैं तो शुरू का भी भूल गया हूँ। दुनिया समथिंग समथिंग पल में तोला चलती है। कितने रंग। Anyway. Anyway, तो ऐसा ही है, मौसम अजीबोगरीब हुआ हुआ है। आपको पता है कि आने वाले दिनों में मैं बहुत मसरूफ़ होने वाली हूँ। क्यों आमना? मेरे घर की शादी है और उसकी वजह से मैं तो ऑलरेडी थक गई हूँ। मैं एक्चुअली वेंसडे को नहीं, ट्यूसडे को जा रहा हूँ। ओ, आप ट्यूसडे को जा रहे हैं? जी। ठीक है, मैं आपके जाने को बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। मुझे बहुत बेसब्री से आपके जाने का इंतजार हाय है। हाय हाय हाय, हाँ। क्योंकि इनको छुट्टी मिल जानी है फिर।
एक मक्खी आ गई यार कोई बात यार नहीं। मिठास पे आती है मिठास मक्खी। मीठे लोगों पे आती हाँ है जी। ये, हाँ मीठे लोगों पे कचरे में नहीं आती है मुझे लेकिन हाँ, लेट्स कीप इट मिठास पे मक्खी आती कैरी है। कब जा रहे हो, जाओ बस छुट्टी मैं मिले कहती किसी हूँ तरह, जाए तो हमें रिकॉर्डिंग से कुछ ब्रेक रिकॉर्डिंग से मिले। छुट्टी मिले। हाँ। मैंने बोला जाने से पहले मैं रिकॉर्डिंग करके जाऊंगा, अगली 2 रिकॉर्डिंग करेंगे हम नहीं रोज। मैंने सबको कह दिया कि भाई दिस इज अ ब्रेक टाइम, प्लीज कैन नॉट डू एनी वर्क इन ठीक दीस है। फ्यू डेज। हाँ सो यार हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से राब्ता हमारा ना टूटे, बट आई एम ट्रैवलिंग, आई एम बिजी इन अ वेडिंग। मुझे भी ट्रैवलिंग ही समझे। तो अगला जो हफ्ता है ना, उसमें शायद आपको चौधरी साहब और ईसानी साहबा की तरफ से थोड़ी सी ब्रेक मिल जाए तो आपने न्यू ईयर ब्रेक, और फिर हम वापस आएंगे न्यू ईयर से। होगा। लंबी ब्रेक नहीं हुई थी, 3-4 दिन है बीच में ऐसे। बाकी आपकी मैं वापसी लंदन से कब है? 6 मैं तो को। 5 तारीख को बस आऊंगा। हमारी पहली तारीख 5 को होगी। 6 को। नहीं 10 दिन का गैप नहीं हम अफोर्ड कर सकते अपना जी। एड्डी भी नहीं लूट मची, एड्डी भी लूट नहीं मची। हमारी पहली होगी जी 6 तारीख नहीं को, नहीं ये नहीं बस नहीं, वापस हमारी है। पहली हो जाएगी, पहली दूसरी को। अच्छा जो आपके शादी के 3-4 दिन है, ठीक जी है, नो जी प्रॉब्लम। आपने जी जी ऐसे ना करें, आप यकीन करें, ठीक है। काम भी तो जरूरी अच्छा है। अच्छा ठीक है। रोए मैं ना जब वहां से आपको करने के लिए तैयार हूँ तो थोड़ा रोए ना सा, फिर। हाँ नहीं नहीं, 3-4 दिन का जानी ब्रेक आएगा आप जी लोगों का, लेकिन हम रिकॉर्ड करके कुछ छोड़ देंगे। हॉट पॉट शायद आप लोगों के लिए एक और रिकॉर्ड कर लें। एक हमने वीडियो आमना करनी है, मैं करना चाहता हूँ समथिंग हॉट की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस ऑफ 2023, बिल्कुल करनी चाहिए। एंड आई वाज रियली मैंने आपसे सरप्राइज्ड। कहा हमें करने चाहिए आमना और हसन के टॉप रोस्टिंग मोमेंट्स, रोस्टिंग और आपने कहा इसमें मेहनत बहुत है। मेरी तो नहीं है, वो टीम की है, वो उनको कहाँ से निकालेंगे, वो हाँ इवेंचुअली हमारी मेहनत बन जाएगी। हाँ कि बताएं। तो हमें ढूंढने पड़ेंगे क्लिप्स, तो या तो कोई करके दे दे आप प्यारों में से क्लिप आपका निकाल। एक क्लिप तो ऑलरेडी हमें पता है ना, कौन सा? 10 रुपी बोर्ड वाला, हाँ वो तो है। देखो मेरी आशिकी, हाँ मेरा जुनून, हाँ या गुड टाइम्स। गुड टाइम्स जी। आप ना आज हम इकट्ठा में ड्रामों को रिव्यू करेंगे, ऐसा ही है। अगर आप इजाजत दें तो हम ड्रामों की तरफ चलें। आप उनकी फहरिस्त बता दें पहले आज की। आज हमारे पास एक अदद किस्त है, ये रहा दिल की। और हमारे पास एक अदद किस्त है जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है वर्किंग वुमेन की। आई वाज सो शॉक्ड टू सी कि सेकंड लास्ट किस्ट है। किस्ट किश्त व्हाट्स रॉन्ग विद मी टुडे? किश्त हमने जो सेकंड लास्ट किश्त है ना, जो वर्किंग वुमेन की, उसके बाद एक हमारे पास किस्त है खुशबू में बसे खत की। है लास्ट एपिसोड है हमारे पास, लास्ट हमारे हुस्न एपिसोड के है नाम हमारे की। तुम्हारे हुस्न के नाम जी। की एक ड्रामा, और हमारे पास सेकंड लास्ट एपिसोड तक है जैम की 2 किस्तें, इंक्लूडिंग द ऐसा सेकंड ही। लास्ट जी एपिसोड। इंक्लूडिंग सेकंड लास्ट, ऐसा ही है यही। ऐसे और कुछ मिस किया? कुछ नहीं मिस किया, और हम ब्रेक पे चलते हैं। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सबसे पहले इन ड्रामों के तज्जियात करने से पहले, आई डोंट इवन नो इफ दैट्स करेक्ट बट आई विल स्टिल यूज इट, इट साउंड्स गुड। तज्जिया करने से पहले। तज्जिए करने से पहले मैं चाहूँगी कि जो बहुत हमारे बहुत प्यारों ने हमें क्लिप भेजा मन्नत मुराद के आने वाली किस्त का प्रोमो, जिसमें थप्पड़ मारता है मुराद मन्नत को, और फिर मन्नत जो है उनको वापस थप्पड़ मारती हैं उनकी माँ और बहनों के सामने। तो उस पर बहुत लोगों ने कहा यू मस्ट स्टार्ट वॉचिंग नाउ, यू मस्ट स्टार्ट वॉचिंग नाउ, एंड आई वांट टू से दैट आई स्टिल डोंट वांट टू वॉच इट, एंड आई एम श्योर यू डोंट आइदर, बट वी विल टेल यू व्हाई। ओके या ओके, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जी। सो आपने देखा वो क्लिप? मैंने देखा। आपने प्रोमो देखा जी, उस मैंने एपिसोड का? आपको उसको देख के लगा कि जैसे कि आपको अब ये देखने वाला ड्रामा हो गया है? नहीं, और नहीं। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि लोग क्यों चाहते हैं कि हम देखें। हाँ आपको ये समझ आया कि लोग क्यों चाहते हैं हम देखें? हाँ उनका ख्याल है कि अच्छा टर्निंग पॉइंट है कि इट्स नॉट अ टर्निंग पॉइंट, हाउ इज इट अ टर्निंग पॉइंट? पीपल फील दैट वे। व्हाई? डोंट शूट द मैसेंजर। नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या, इसकी लॉजिक क्या है कि अगर उसमें something different has been given to you. haven't women slapped men previously? When was the last time you saw a woman slap her husband? Razia slapped husband and her brother. And her brother. Or I distinctly remember there are other dramas. Razia is an anomaly, and but there are other dramas जिसमें हुआ है, मियाँ को थप्पड़ मारा गया, जिस पे कहा गया था अब आप क्यों नहीं बोल रहे, अब ये भी तो है, ये भी तो थप्पड़ है, इस पे भी तो बोले। याद नहीं आ रहा ना मुझे, याद नहीं आ रहा, लेकिन हुआ है। आप लोगों को याद होगा यार, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हुआ है ऐसे पहले। थप्पड़ और नो थप्पड़, वो ड्रामे की जो कहानी है ना, मैं तो वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था।
वो अब जो जो मैंने जब मैंने कहा था शुरू के 2 एपिसोड्स में कि ये नहीं बर्दाश्त होगा, मुझे आपने माफ कहा कर दें, आई फाइंड इट सो एंटरटेनिंग। मुझे माफ कर दें। हाँ। मुझे देखें, आप अगर एक ड्रामे को बोले ना कि या तो वो कॉमेडी है जॉनरा, या वो रोमांस है, या वो सोशल कॉमेंट्री है, वो क्या है? आप मिक्स जॉनर नहीं आप समझ। नहीं देखें, आप उसका म्यूजिक कहीं कहीं पे चलता था, ऐसे लगता था कि ये रमजान ड्रामा टाइप बनाया उन्होंने। जिस तरह से मुराद का किरदार उन्होंने दिखाया था, झूठ बोल रहा है इधर, झूठ बोल रहा है ये, कि ओ इट्स सपोज्ड टू बी फनी। वो जहेज वाली पूरी जो Yeah, कॉन्वर्सेशन थी really, really कि tough. क्या था Yeah, वो, yeah, yeah, सो yeah. वो खुद नहीं डिसाइड कर पाए मेरे ख्याल में कि क्या है। अब ये जो हाँ, है, ये तो मजाक नहीं है ना, ये तो सीरियस है बात कि थप्पड़ मारा। वो भी मजाक नहीं होना चाहिए था, बाय द वे। मजाक वो भी नहीं होना चाहिए था। माँ का जो ये कहना है कि पिछली कई किस्तों से कि तलाक दो, वो घर में नहीं आएगी, वो भी मजाक नहीं होना चाहिए था। सो बात ये है दूसरा कि वो जो जुआरी ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, वो दंदनाता फिर रहा है, उसको दिल चाहता है 2 चंडे रख के मन्नत उसको भी मुंह पे भी मारे। तो बात ये है कि आपने वो चीज़ें पेश की हैं सबके सामने जो उनको मजाक नहीं होना चाहिए। तो आपका जो एक गेज है मजाक का, वही गलत है। टोन डेफ मजाक हैं ये सारे। और आपने जिस तरीके से उनको पेश किया है कि ट्राइंग टू लाइटन द मोमेंट, और ये मजाक में चल जाएगा, नहीं चलती नहीं चाहिए ये चीज़ें मजाक में, देर नॉट फनी। और अब जो थप्पड़ मारा मुराद ने, और फिर मैंने कहा व्हाट, ये भी दिखा दिया इसकी कसर थी बस, और आगे से वो मार देती है। सो द थिंग इज दैट इफ वी आर लुकिंग एट 2 पीपल हु आर इन अ रियली रियली अनहेल्दी रिलेशनशिप, इसमें क्या खुश होने वाली बात है? अच्छा एक सेकंड के लिए मन्नत मुराद को साइड पे रखें, रख दें। आपका कपल से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है। मैं एक जनरली मेरे दिमाग में ये मैं देख के तो सवाल है, मैंने कहा यार अगर एक मियाँ बीवी की रिलेशनशिप इस मोड़ पे पहुंच चुकी है जहाँ पे मियाँ ने अपनी बीवी को चमाट मारा है, बीवी ने पलट के मियाँ को चमाट मारा है, इसमें क्या बच गया इस रिलेशनशिप में पीछे? या तो उसके पीछे बड़ा पैशन हो, या तो ये बड़े को लीडिंग टू अ पैशनेट लाइक जैसे सेशन जैसे क्या हो गया, मुझे आज बोला नहीं जा रहा। या तो ये बड़ा पैशन की तरफ जा रहा हो ना। जैसे कबीर सिंह जब मैंने अभी देखी तो पहले लड़की चमाट मारती है उसको, लड़के को, जब वो कहता है मैं मर, फिर वो लड़का उसको कस के चमाट मारता है और कहता है कि जी के 6 घंटे तुम्हें देता हूँ और ये वो सारा कुछ। तो उसमें दिखाया मेरे ख्याल में ये गया कि बड़ा दोनों का आपस में पैशन है, इनके बीच में कोई इनहिबिशंस नहीं है कि ये एक दूसरे को चमाट भी मारते हैं और लाड भी करते हैं और पागल हैं, प्यार और इश्क आशिकी का कोई अलग ही लेवल है। जस्टिफाई नहीं मैं समझता कि फिर भी कर देता है इस तरह की चीज को, पर 2 लोग उनकी वो जाने। यहाँ पे तो वो डायनामिक नहीं है कि वो पैशन या प्यार और आशिकी में 2 पागल हो गए और वो इतनी हदें। यहाँ पे तो माँ के सामने वो अपनी बीवी को चमाट मारा इसलिए कि मेरी माँ को तुम अपोलोजाइज करो या और वो आगे से कहती मैं क्यों अपोलोजाइज करूं, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो इस पे वो चमाट मारा उसे, और वो चमाट उसको आगे से इसलिए मारी कि तुम हाउ डेयर यू स्लैप मी, राइट, इसलिए वो चमाट मारी आगे से। तो ये जो डायनामिक है ना, ये वो नहीं है आशिकी और वो वाली। अव्वल तो मैं तो उसको भी नहीं करती अप्रूव, बिल्कुल भी, वो भी कोई अच्छी नहीं है। मैं अप्रूव नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लेकिन चलो वो एक आशिकी का कोई लेवल है, 2 पागल लोग मतलब 2 लोग कंसेंशुअली एक दूसरे को मार रहे हैं, चमाट मारे तो ठीक है, उनकी कोई किंक्स होंगी जो खुशी देती पूरी हैं, हो रही है उनकी, हाँ तो ठीक है, उतनी देर हद तक ठीक है। मगर द थिंग इज कि दिस इज नॉट दैट, and if 2 people cannot respect each other in front of parents and in front of families, पूरे मोहल्ले के सामने एक दूसरे को चमाटे they मारो, should not be in a relationship। खत्म बात हो गई भाई, खत्म हो गई। और अब अगर ये हैप्पी एंडिंग इन दोनों का दिखाते हैं कि ओ ये माफ हो गई, तो बकवास है बिल्कुल। जैसे कि लेट्स मूव ऑन टू जैसे आपकी जैसे मर्जी। आपकी मर्जी। प्यार के साए में बीज थे बोए। मैंने आपको पूछा था आमना कि ये वापस जाएगी या नहीं जाएगी जी। आपने कहा कि नहीं जाएगी जी। मुझे भी लगा नहीं जाएगी जी। ऑडियंस को भी लगा नहीं जाएगी, वो वापस गई। मगर वो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, उसका वापस जाना आपको कैसा लगा? मुझे उसका वापस जाना अच्छा लगा। मुझे उसका वापस जाना इस सूरत में जिसमें वो गई है मुझे अच्छा लगा, इसलिए कि वो ये नहीं सोच के भी गई कि मैं जो हूँ एक ट्राई और मार लूँ, मैं इतना प्यार करती हूँ शहरी से, लेट मी गिव इट अनदर ट्राई, मैं अलग नहीं होना चाहती, मैं तलाक नहीं होना चाहती, मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता ना टूटे और मैं ठीक है थोड़ा सा और झुक जाऊँगी। वो इस नीयत से और इस नेचर से वापस नहीं गई। वो ये सोच के वापस गई है कि आई विल बी माई सेल्फ, जो टूटना था वो टूट चुका है, बट कैन आई सेव इट फॉर द सेक ऑफ माई चाइल्ड। मे बी दिस मैन जो कह रहा है मैं बदल गया हूँ, क्या ये बदल गया है? तो मैं इसको एक ट्राई और दे देती हूँ, मगर मैं अपनी टर्म्स पे जा रही हूँ। आई विल बी माई सेल्फ, आई विल बिहेव लाइक माई सेल्फ, आई विल नॉट टेक एनी नॉनसेंस फ्रॉम शेरी, आई विल नॉट टेक एनी नॉनसेंस फ्रॉम नताशा। सो वो वापस गई है, मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं बिल्कुल भी बुरा लगा। और जहाँ तक वो सेकेंड लास्ट एपिसोड का एंड पहुँचता है
कि वो कहती है कि वो वापस आ जाती है। जो आखिरी के 10 मिनट थे ना, मुझे वो डिसअपॉइंटिंग लगे थे। वहाँ से जहाँ पे शेरी उसको कहता है निकल जाओ मेरे घर से, और वो एक सैड सी शक्ल बना के जाती है, वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मेरी शुरू होती है। बिकॉज मुझे ये था कि जब वो उसकी बेइज्जती कर रहा है तो वो कहती है डूड आई केम बैक थिंकिंग यू हैड चेंज, यू हैवंट, आई स्पिट ऑन यू, थूकती हूँ मैं तुम्हारे मुंह पे एंड आई एम आउट ऑफ हियर। उसको जाना खुद चाहिए था, ना कि वो उसको निकालता। ये डिसअपॉइंटमेंट एक थी। दूसरी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि मुझे आई वांटेड टू सी कि वो घर जाती है, वो कहती है कि यार मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट, नहीं हुआ, आई एम नॉट गोइंग बैक, प्लीज़ फाइल फॉर डिवोर्स। बट नहीं, यहाँ भी अंकल जो हैं वो कहते हैं कि आप खुला क्लियर कर दें, तब होती ये डिसअपॉइंटमेंट्स थी। एग्जैक्टली द सेम थॉट्स। बिल्कुल, मैं आपकी है हर ना बात से यार, agree मैं कह रही हूँ आप, मैं बिल्कुल मैं इनसे क्या कहूँ मैं क्या हो आपने कुछ गया है, रूम ही नहीं क्या छोड़ा, मैं क्या कहूँ अब? क्या मैं कहूँ यार, हाँ क्या बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मैं जब देख रहा था मैंने कहा यार कि शायद ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो, बट आई डोंट माइंड हर कमिंग बैक ऑन दिस, Yeah. ऑन दीज टर्म्स एंड Yes, कंडीशंस। yes, क्या आई है, ये उसको सुना भी रही है, उसके सारे साथ बात भी कर रही है, उसको कह रही है कि भाई क्या मतलब है, जाओ मैं देखने गई थी तुम्हारे कपड़े, इट्स अ मैस यार, तुम खुद देख लो जाके। और वो कहता है कि तुमने क्या मुंह बनाया हुआ है, कहते हैं ना देखो मेरे मुंह की तरफ। हाँ मगर ठीक इसको सीधा कर रही है, डंडा Yeah. लगा। Natasha उसको को भी भी कहती है कि चलो यार फारूक हो कहती है निकलो। कि you're behaving like this and you know it's not on, कहती है too bad sweetheart, deal with it, you know. I like that, I like that. हाँ, ये भी उसने कहा सारी मैंने कहा यार चलो ये अच्छी बात है, आई एम एंजॉयिंग दिस इज Yeah, नाइस। yeah. अब शायद वो रिडेम्पशन हो, अब शायद वो करे, हाँ। लेकिन आज जाके बात वही और होगी। ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी राइटर की कि उन्होंने दिखाया है कि जिस इंसान की फितरत है अब्यूसिव, वो नहीं चेंज होती। नहीं चाहिए। हाँ मुझे ऐसा लगा कि दैट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियस कि ये बंदा चेंज होने वाला नहीं है, नहीं। क्योंकि मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ कि ये उसको अगर चांस देगी तो ये उसका पहला चांस नहीं होगा। Exactly. वो उसको बहुत बार चांसेस दे चुकी है। Yeah. सो हमें ये ऑब्वियस था कि यार नहीं है। सो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस वापस जाने की कोई तुक नहीं थी, चली गई, उन्होंने दिखा दिया। लेकिन आप वाली बात है, अब फिर दोबारा भेजा तो वो अपनी मर्जी से नहीं आई, पहले बोल ये के। बात यहाँ से उसने नहीं कहा कि मैं जा रही हूँ, हाउ डे यू, हु आर Who are you यार? गो टू हेल, मैंने Yeah. नहीं रहना, Yeah. मैं आके रुकी हूँ यहाँ पे, मैंने ट्राई करके देख लिया, मैं नहीं सेटल हो रही, मैं जा रही हूँ। फिर भी उसी ने निकाला और धक्का देके निकाला, ये आपने दिखाया। Yeah. और उसके बाद भी आपने जब दिखाया खुला वाली बात भी, वो बिल्कुल। अब्बा जी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल। खुला उसको कर दे। बिल्कुल। तो ये यही बात है जो कि जब हम बात करते हैं जैसे आपकी मर्जी की कि अच्छी चीज है, होते होते एग्जीक्यूशन उसकी ऐसी हो जाती है, हम कहते हैं यार नहीं। और ये कंसिस्टेंटली उसका प्रॉब्लम चल रहा है पहले दिन से कि अच्छी चीज करते करते आप पता नहीं वो क्या करते हैं, और वो उसको या स्ट्रेच कर देते हैं बुरी चीज को, या बुरी चीज को वापस ले आते बुरी हैं। चीज वापस ले आते हैं। अभी भी आपने जो पूरा दिखाया मुराद नहीं, मीरब का और नताशा का ट्रैक, कि वो कहता है कि मैं भी नहीं इस घर में रहूंगा, और फिर वो ऐसे उसको लॉन्गिंगली देखती है, मुझे समझ ही नहीं आई कि वो क्या था। हालांकि वो कहती है मैं तो प्यार ही नहीं है इससे। मैं प्यार ही नहीं है, ना कोई उनका रिलेशनशिप है आपस में, ना कोई डायनामिक है, नथिंग। वो बिल्कुल एक बेकार इंटरजेक्शन थी। दूसरा ये है कि अब जो मुझे नज़र आ रहा है अगले एपिसोड में क्या होगा, कि जो डैडी हैं वो सब कुछ लिख जाएंगे, मतलब वो ही गिव हर राइट कि उसके नाम प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ लिख जाएंगे ताकि ये सिक्योर हो। बिकॉज इस पे बहुत एम्फेसिस था कि आप जहाँ बेटियों को सिक्योरिटी देते हैं वहाँ बहुओं को भी दें। शाइना को भी तो दिया ना, शाइना को भी दिया, तो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, ऐसा होना चाहिए। मगर अब बात लड़की ने खुद अपने पैर पे, फिर क्या, व्हाट हाउ इज शी स्टैंडिंग ऑन हर ओन फीट? बात ये है कि रिडेम्पशन कितनी दिखाते हैं आप, जो इतना आपने, अगर हमें 30 किस्तें ये दिखाया कि अलीज़े के साथ बुरा हुआ जी तो अलीज़े सरवाइव कैसे की, अलीज़े बची कैसे, अब तो एक ही किस्त रह गई है ना। जी अलीज़े ने अपने आप को पैरों पे कैसे खड़ा किया, अलीज़े ने कैसे, हाउ डिड शी कम टू टर्म्स विद द फैक्ट के यार के ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैं अपने बच्चे को पालूंगी भी। कैसे वो पालती है अपने बच्चे को, वो रोई रही है ना पिछली 4 असल कहानी तो अब शुरू हो रही है ना। तो असल कहानी तो आप हमें दिखा नहीं रहे। आपने हमें ये जरूर दिखा दिया कि इस पे जुल्म हुआ है, इसका हस्बैंड जो था वो पागल था, नार्सिसिस्ट था, जो भी था, ठीक है, वो निकली कैसे वो भी आपने दिखा दिया। शैना की वजह से वो निकली, उसका खुद तक वो नहीं जागी थी, वो तो एक ट्रिगर बना। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये ट्रिगर मुझे नहीं अच्छा लगा। जिन हस्बैंड की पहली बीवियां नहीं है, उनकी बीवियां कैसे निकले इससे सिचुएशन, उनके लिए क्या वेकअप कॉल है। बिल्कुल। और फिर आज आके अब जो मेन जो चीज है कि नाउ शी इज प्रेग्नेंट, शी इज अ चाइल्ड, शी विल रेज दैट चाइल्ड, विल शी फाइंड लव अगेन, विल शी रेज दैट चाइल्ड सोलो, हाउ विल शी डू इट, what is going to be the dynamic between the child and their father? इसमें कौन कहता है कि 100 शादियां कर लोगी 100 बच्चे हो जाएंगे? वही कहता है ना, मिकाल कहता है अपने आप का, मिकाल का कैरेक्टर शायरी कहता है कि 100 बच्चे,
नताशा भी कहती है। नताशा और इसका रिलेशनशिप मुझे वियर्ड लगता है बहुत भाई। weird आई है। लव यू शहरी, अभी तो बहुत ही weird हो गया था। आई लव यू शहरी एंड मुझे थोड़ा सा तंग करता है वो रिलेशनशिप। दूसरा छोटी सी बात है, रिवर्ट बैक नहीं होता, रिवर्ट इज फाइन। I know. I said it twice. या Yeah. रिवर्ट itself means To go back. to go back. Like there's no return. Like there's no return back. Return back. It's return. Yeah. Call back करें. Call मेरी back. call return Call करें. back करें, call return मेरी back. call return call करें, not return. मेरी call return back और करें. I'll revert back to you, नहीं I'll revert to you. Sorry. हाय शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? सही कह रहे नहीं, हैं. पॉइंट आउट करनी चाहिए चीजें जहाँ पे थोड़ी सी होती है। 2 बार पता। दूसरा वो जो पहला पूरा सीक्वेंस था, वो पैल्पिटेशंस उसको हो रहे हैं कि मैंने वो बता दिया है। Exactly. और वो रमजा को तो सोने दिया करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट। नहीं वो खींचा है अनफॉर्चुनेटली, बहुत खींचा है. बट ये जो है ना ट्विस्ट मुझे नहीं अच्छा लगा. नहीं ठीक है। बिकॉज अभी भी वो यही दिखाएंगे कि शी इज सेटल्ड बिकॉज डैडी जो है बड़े डैडी उन्होंने सेटल किया और सिक्योरिटी दे दी है. पॉइंट क्या हुआ फिर? पॉइंट क्या होगा? पॉइंट क्या हुआ कि गोल्ड डिगर बन जाओ, शादी कर लो, किसी से करो, सब कुछ करो, पैसे शैसे अपने नाम कराओ, फिर साइड पे हो जाओ। ऐसे तो नहीं होता ना यार। हर जो ज़्यादातर ख़वातीन इस तरह के सर्कमस्टांसेस में फंसी होती हैं, उनकी रिलेशनशिप डायनामिक आई सपोज अपने फादर इन लॉ के साथ शायद इतनी अच्छी ना हो कि फादर इन लॉ तैयार हो जाएं कि भाई हम ये करें। तो अलीज़े ने खुद ने तो नहीं बचाया ना, अगर आप देखें जी. अलीज़े ने खुद ने अपने लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं ना. वो पहली दफा निकली है खुद, शैना ने निकाला है उसका. दूसरी बार भी वो खुद दफा भी वो खुद ही निकली, निकाला है उसको शहरी ने. जाके भी वो खुला के लिए उसने खुद नहीं अप्लाई किया, डैडी ने कहा करो. सिवाय जो उसने लाइव एक किया है इंस्टा पे, हाँ अपने लिए जो उसने किया है, अपने लिए किया. बट या गई है ना उसके साथ, अपनी सिस्टर के साथ, वो डिवोर्स लॉयर हु आई थिंक वाज Zanjabil. Oh yeah. That was Zanjabil. Good acting by her, by the way. I must say I was very impressed. Yeah, good. अच्छी वो डिवोर्स लॉयर बनी. और अच्छी एडवाइस थी. उन्होंने कहा कि डिवोर्स तो मैं 2 मिनट में करा दूंगी, वो मसला नहीं है, मगर देख लो. You thought that was good advice? I think it was good advice. Divorce can't be taken lightly. Should not be taken lightly. उसने कहा एक दफा अपनी टर्म्स पे करो. You've lost everything. What do you have to lose? क्योंकि मैं फाइल कर दूंगी, फिर तुम कहोगे मैंने नहीं करनी. हाँ तो पहले सोच लो आराम सोच से. लो और देख लो और And you have a child अपनी also. टर्म्स पे अपनी डायनामिक देखो कि क्या होता है. Maybe it works. Which is why अगर वो वापस गई और अपने टर्म्स पे वापस गई, बुरा नहीं लगा फिर. बुरा नहीं लगा. Yeah. लेकिन फिर धुतकार के तो निकालेगी ना वापस धक्के खा के. धक्के खा के वापस आई है यार फिर से, तो वो बुरा लगा है बुरा. Moving on to the second last episode of Working Women, out of the Working blue, women. out of nowhere. How is this like the second last? It was like what? वही तो समझ नहीं आई एपिसोड. समझ ही नहीं आई. क्योंकि मैं तो उस पर स्टक था कि सेकंड लास्ट एपिसोड. व्हाट ये हशमत का क्या सीन है? सो हशमत का सीन ये कि जो बच्चा है वो हशमत का नहीं है, वो इसकी बहन का था. हाँ. इसकी बहन नीलम जो थी, she liked this man ठीक है. Masood, and इसके And so साथ now is she having an affair with Masood now? no, she's not. Their scenes earlier when they were like together in the I think it was perception. We felt that they were together, but they were like that was kind of odd. weird, odd then. odd. But no, but there is something odd. I thought about they were Hashmat. together. There is something odd about Hashmat. I haven't focused on her enough, or I have not been able to get clarity on Hashmat's character, because वो जो ताड़ू होता है जिसको वो जाके देती है, हाँ. उसको दो वो वो ऑफर क्या करती था? है. वो मुझे तो यही लगा कि जो ताड़ू है वो है तो मर्द ही, तो जब औरत ने एडवांस किया तो उसने कहा वाओ व्हाट अ वियर्ड वुमन एंड ही वॉक्स ऑफ. दैट्स व्हाट आई फेल्ट, दैट्स व्हाट आई परसीव्ड फ्रॉम मुझे नहीं समझ आई चीजें. मगर वो अजीब था. हशमत का जो पूरा सीन है वो अजीब है. वो कहते हैं ना तुम्हारी बच्चा भी नहीं है तुम्हारा. वो कहते हैं मेरा बच्चा, तो वो नीलम का बच्चा है ऑब्वियसली, इसकी बहन का. और बहन की ऑनर किलिंग हुई थी, तो वो सारा सीन बट ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया नीलम बहन ही थी. कहती है ना मेरी बहन थी. बहन बोलो. मुझे ऐसा याद है कि उसने कहा. बट दिस ये बोला इतनी सी कमर थी, इतना इतनी सी कमर थी, कमर पे बहुत फोकस था. हाँ. 3-4. तो मुझे लगा कि कि ये शायद छोटी उम्र की थी. एपिसोड है, दिस वाज अबाउट बिट्रेयल, रियलिटी एंड बिट्रेयल. हम है ना हर एपिसोड का एक थीम होता है, तो इस एपिसोड का डेफिनेटली वाज रियलिटी एंड बिट्रेयल, बिकॉज हम रोजी का बिट्रेयल देखते हैं. Very good acting by Very Janan. good acting by Janan, absolutely. And I have to say फायजा गिलानी की भी एक्टिंग अच्छी थी, बुरी जी, नहीं थी. जी. आप ये नहीं कह सकते. कैरेक्टर मुझे कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है. कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है, बट उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है. परफॉर्म अच्छा किया है. जो रोजी है वो काशी ने शादी कर ली है किसी फॉरेनर के साथ, और 2 नंबर निकला. बेचारी, वो तो हमें पता था, बट क्लोजर मिल गया उसको. जो Like she's putting lipstick and it was a good scene. गुड सीन. अंबर जो है
उसने वो बड़ा अच्छा सीन था जब टीना आंटी आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा पासपोर्ट है, जस्ट लीव द कंट्री, मैं नहीं जाऊँगी। व्हाट डू आई हैव टू बी अशेम्ड ऑफ, कि कहती मैं तो इतनी इज्जतदार हूँ, मेरा मियाँ इतना रिस्पेक्टेबल है कि he'd be so upset if he knew that I was meeting you here. And she says, you know, tell him not to call me at odd hours. Not to text me at all. Hypocrisy ना, hypocrisy of the society and of the system. तो The वो expression was telling. उसके बाद So जो telling, expression था ना सरा का, yeah, it's quite telling. so telling. फिर आप सादिया का देखते हैं कि टिकटॉक जो है वो बैन हो गया है, हाँ टिकटॉक बैन हो गया, फिर जब उसके बाद कुछ नहीं होता करने को, then the grief of losing her mother hits her again. नहीं, बट वो जो बॉय है जवाद नाम है, क्या नाम है उसका? जावेद। जावेद। हाँ, जावेद उसको कहता है जावेद is मैं sticking around, घुमाता हूँ ना हाँ। दुनिया, तो वो यूं हो जाती है। हो जाती तो है। ये दिखाया गया है कि ये जो शादी है ये opportunistic है, हाँ, opportunist है, हाँ, opportunist, opportunist है, हाँ, खुद ही करेक्ट, सेल्फ करेक्शन इसकी। और नार्सिसिस्ट होता है, नार्सिसिस्टिक नहीं होता। तुम नार्सिसिस्ट बोला था इस बार, नार्सिसिस्टिक नहीं बोला था, नार्सिसिस्ट ठीक। बोला था, नार्सिसिस्ट बोला था, देख लें रिवाइंड करके। और opportunist आपने ये दिखाया कि यार हाँ। कि लड़कियों में भी ऐसा नहीं है कि यार कि सारी सीधी हैं भाई, मासूम है, वो है, ये opportunist है, वो है, बिल्कुल, वो है, वो अपना फायदा देखती है, वो सेल्फिश है, वो शुरू से अपना बिल्कुल, फायदा देखती है। बिल्कुल। जो नुसी है उसके साथ भी बिट्रेयल हुआ है कि पहली बात तो ये कि आशा की माँ ने FIR कटवा दी है कि जी इन्होंने इसको अगवा करके और जबरदस्ती आयशा रखा हुआ है। नाबालिग है, लगती तो है। आशा नाबालिग लिखा हुआ है उसको, हाँ ना, यही है ना, हाँ, नाबालिग है, तभी इसीलिए है। और जो है अपना भाई है जो उसको पता चला है कि इसने घर शहर का वर्किंग हॉस्टल बनाया हुआ है, तो उसने केस कर दिया इस पे। क्योंकि अगर आशा नाबालिग है तो फिर टीटी के साथ उसकी डायनामिक वियर्ड है भाई, हाँ, है ना? नहीं, I mean हाँ, sure, अगर असल में नाबालिग है, that Yeah. means she's 16 17 18 में भी 18 से कम ही होगी ना अगर नाबालिग है तो। हाँ, तो टीटी डायनामिक तो हो सकती है फिर भी। है, आई डोंट थिंक इट्स ऑड, डायनामिक तो हो सकती है। टीटी कितना होगा? टीटी 20s में होगा? नहीं, ऑड नहीं लग रहा। नहीं, डायनामिक ऑड नहीं लगी। शफी साहब जो हैं वो गायब हो नहीं गए। थे, अगेन पिक्चर में नहीं थे, तो या बट ये सेकंड लास्ट एपिसोड क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लूज एंड हैं। हाँ, हशमत का क्या होगा, जनान का जो रोजी का कैरेक्टर है वो अब नहीं, क्या वो तो बंद हो गया। क्या मतलब खत्म उसकी हाँ, दी एंड है? दी एंड है। तो फिर तो इस तरह सबका खत्म हो गया फिर। नहीं मतलब है कि फिदवी का और एम्बर का क्या सीन है? अंबर का तो कुछ नहीं होगा, उसका भी फिर दी एंड हो गया, समझ लें। हाँ, तो फिर तो सभी का दी एंड हो गया, अगर यही दी एंड होना था सिवाय सिवाय नूसी नूसी के। और शफी का। आशा का क्या होगा? वो तो कह रहा है ना प्रोमो में, कहता है कि कलमा पढ़ो, और वो नहीं पड़ेगी कलमा, उससे वो कह कहती रही मैं है। क्यों पढ़ूं? हाँ तो नोसी और आशा रह गए ना पीछे। जी, मूविंग ऑन टू आमना जी, खुशबू में बसे खत। खुशबू में बसे खत, खुशबू में बसे खत। खुशबू में बसे खत। enjoyable एपिसोड थी, अनदर enjoyable एपिसोड। जो वैनिटी और नार्सिसिज्म की जो एक हद है वो हम देखते हैं। हमारे जो हीरो हैं, क्या नाम है उनका? अहमद समथिंग अहमद जी। सिनेमा वो ले जाते हैं लड़की को, कपड़े शपड़े दिला देते हैं मुशायरे के लिए, बीवी की वो बेइज्जती किए जा रही है, बीवी फिर भी आशिक हुई जा रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक यार है। वो किंजा ने अच्छे एक्सप्रेशन दिए थे हाँ। एक दो जगह पे, एक तो सिनेमा में बात करते हुए, फिर वो जो उसको थोड़ा सा वो गाड़ी में जिस तरह से परफ्यूम वो निकाल के देते हैं, और वहाँ पे वो शी सीम्स कंप्लीटली स्मिटन बाय दिस। क्या कहती है, कौन सी खुशबू है? जैस्मिन। जैस्मिन ही कहते हैं ना, लेवेंडर। हाँ, बट आज से जैस्मिन भी रख लूंगा। हाँ। कहती क्यों, मैं भी लगाऊंगा अब जैस्मिन। हाँ, अच्छा है। अच्छा है। अब आप ये मुझे बताएं, क्योंकि आपका नहीं, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि यंग कॉलेज गर्ल्स वगैरह ताल्लुक कि ऐसा तो नहीं है, आप ऐसे तो आप नहीं हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप की एनालिसिस से गहरा ताल्लुक है। आप एक ऑब्जर्वर हैं, आपने खुद कहा है, आई एम एन ऑब्जर्वर। you're an observer। आप ये बताएं कि जो रात को घर आई है, तो ये विजुअली परटर्ब्ड लग रही होती है। कुछ नहीं हुआ उसके साथ। नहीं हुआ? ओह, हुआ नहीं, करके तो नहीं है कुछ? करके तो नहीं हुआ, कुछ नहीं। गुल खिला के तो नहीं? असॉल्ट नहीं, हाँ गुल तो नहीं खिला के आई, असॉल्ट नहीं हुआ। नहीं, but if Has you she given in to the moment? no, but if you see the sequence of events, शॉपिंग के बाद वो गई थी उस परवेज के पास, परवेज के पास सामान रख के वो आई परवेज के साथ है,
You remember there was a scene between जब वो परवेज के दुकान में जाती है, अपने कपड़े वहां पे रखवाती है, वो पूछता है ये कपड़े कहाँ से हैं, उसको कहती है देखा, इसीलिए अगर तुम नहीं, कॉलेज गए इनमें होते, वो परवेज के साथ नहीं आती, हाँ, इनमें परवेज के साथ नहीं आती, घर के अंदर एंटर होते हुए दिखाया ना, बाहर तो परवेज छोड़ के गया ना उसको, मेरा नहीं ख्याल। वरना कैसे आई है घर। आपने वो सीन नहीं आपको याद, जब वो परवेज की दुकान में जाती हाँ, है, कपड़े कहती कपड़े मैं कल ले दिखाती है, लूंगी। वो कहती है रख लो, वो कहता है हाँ। कपड़े किस पैसे कहाँ से आए, वो कहती है तुम्हें पता नहीं है स्कूल में फंड होता है, इसीलिए तुम हम्म, कभी अगर पढ़ लिख जाते तो तुम्हें पता होता, कॉलेज का फंड होता और फिर है। वो कहते चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, फिर वो छोड़ने आता है परवेज उसको घर पे, तो वो परेशान इसलिए कि उसको आते आते देर हो गई। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं नहीं। हुआ अब अभी तक। अभी तक नहीं हुआ, अभी तक बट हो भी चुका हो, हमें क्या पता। नहीं, बहुत बड़ी बात है अगर हो चुका है नो तो। बट सिनेमा में यूं जब वो किया है उन्होंने, हाँ। यूं थोड़ा सा वो ऐसे पीछे, बट देन शी सीमिंगली वाज ओके विद इट, या दैट टच। थोड़ा बहुत टची फीली हो सकता है, बट आई मीन द फुल एक्ट तो नहीं मेरे ख्याल तो है फुल ऐसे। एक्ट तो मेरा नहीं ख्याल अभी तक और हुआ। नॉट येट, बिकॉज वो कह भी रहा है ना कि लड़कियों को ये बड़ा मुश्किल होता है कि इनको हाँ, करना है, समझाना पड़ता है। और बट यू सी हाउ ही इज feeling young and refreshed हाँ, and like totally like you know, totally लड़कियों को आजकल ये कुर्ता बड़ा पसंद आ रहा पसंद है आता है। और ये शॉल इस तरह हाँ, से, मैं हाँ, इंस्टाग्राम पे सेल्फी, यार वेरी वेल परफॉर्म बाय very अदनान well, सिद्दीकी yeah, यार, very well ही इज performed. सो गुड मैन, He is. he's a very good actor, like he's gotten into that zone where अहमद ज़रियाब, बड़ी ईज है परफॉर्मेंस में, दोनों की, दोनों की, इधर किंजा की भी, उधर अदनान की भी और उधर नादिया की भी, नादिया की। एज अ वाइफ जो शी इज नॉट अ वाइनी और वो वाली वाइफ, नो नो शी इज not नॉट at अ कि अच्छा मैं वो मैं Not शी at शी all. इज कूल। जबकि माँ उसको कह रही है कि ये व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आर यू इन, तुम्हारे लिए कोई क्या कर रहा है, व्हाटएवर, एंड शी इज लाइक इट्स ओके। एंड रोती धोती बीवी नहीं है वो, कि नहीं, बैठ के कि अच्छा वो अपनी मियाँ को यर्न कर रही है और वो रो रही है, आंसू बहा रही है, शी इज प्रीटी, या एब्सोल्युटली। गॉटन ऑन विद हर अच्छा, लाइफ। आपको क्या लगा क्या होगा इस ड्रामे में आगे? पता नहीं आमना, अब ये तो इंटरेस्टिंग अजीब बात सी है, बात है ना कि कहाँ कोई लेके बैंग इसमें मुझे लगता है कि आना चाहिए अब, कुछ बैंग हो। यही होगा that she'll have a नहीं वो तो it has to be this व्हाट, that she has a relationship with this man. वो तो प्रपोज कर नहीं रहा अगले एपिसोड के प्रोमो में। Propose? हाँ शादी? हाँ, उसने कहा नहीं अगले एपिसोड के प्रोमो में, क्या सॉर्ट ऑफ अ प्रपोजल, क्या? कि दैट ही वांटेड टू सेटल डाउन विद हर। नहीं, एक No. सेकंड दे, मैं चेक कर लूं दोबारा। Not at all. हाँ, वो कहता है कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ जो सीप में मोती की तरह होती है, और फिर साथ जी। ही कहता है कि ये कच्ची उम्र की लड़कियां जी पता नहीं क्या बिल्कुल, होती हैं। हवन्नक होती हैं। हवन्नक, हवन्नक का क्या मतलब होता है? डेस्परेट होती हैं। मुझे तो नहीं, वैसे नहीं, हवन्नक मुझे नहीं पता। ओके, और मुझे लगा bewildered, हवन्नक सी ठीक है। उड़ी भी होती हैं, इनको करना पड़ता है, बट ठीक इसमें है। शादी का प्रपोजल कहीं नहीं था। ठीक है, शादी का प्रोपो नहीं, मुझे, नहीं। मैंने इसको ऐसे समझा कि आप जैसे वो, मासूम है ना, मैं तो श्रीवास, शरीफ आदमी। मुझे क्या पता नहीं, नहीं, मुझे ऐसा लगा दैट ही इज मेड हिज, व्हाट एल्स वुड शी थिंक दैट ही वांट्स, वो क्या सोचेगी, और जब वो कहता है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ ये वो, तो उसके दिमाग में क्या होगा कि अच्छा ओके, मतलब अगर वो कह रहे हैं कि मुझसे हाँ तो मोहब्बत, लड़कियां तो फिर बेवकूफ बन जाती हैं ना डिक्लेरेशन ऑफ लव पे। बट शी इज शी गोइंग टू अस्यूम दैट ही वांट्स टू मैरी मी और या व्हाट? या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। वही वाली आप वाली बात है, नार्सिसिस्ट एक हमने देखा जैसे आपकी मर्जी में, जी यहाँ पे भी एक नार्सिसिस्ट हम देख रहे हैं। टोटली, कितना फर्क है ट्रीटमेंट और एग्जीक्यूशन में। जी बिल्कुल, आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये भी उसको वो कर रहा है लड़की को वहां पे, अपनी बीवी के साथ जो उसका एटीट्यूड है, जिस तरीके के साथ वो इसके सामने कहता है ये अपनी फिल्म है, गाने मैंने लिखे सारे, शीशे के सामने अपना, फिर ये दिखाना आगे। अच्छा, और मिस पेरी में, टेरी पेरी, पेनी, पेनी, मिस पेनी में बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया। ऑफ कोर्स, अब इस पेनी को खराब करके और उसमें इंटरेस्ट, मगर ये तो खसूसियत होती है ऐसे किरदार की कि वो दिल फेंक के इधर उधर से मुंह मारता रहेगा। But very well performed by Very Adnan well Siddiqui performed, and yeah. Kinza Hashmi Yeah. and Nadia Jameel and Sidra Niazi and everybody, Rashid Faruqi, Salim Miraj, मजा आता है देख के। एब्सोल्युटली फ्रेश है ना स्टोरी, अगेन फ्रेश स्टोरी तो वही, नार्सिसिस्ट उधर है इधर है, बट चलो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट फर्क है, ट्रीटमेंट फर्क है। बिल्कुल। साकिब जो डायरेक्टर हैं उनको भी शाउट आउट। मूविंग ऑन टू आमना जी, क्या रह गया? सिर्फ ये रहा दिल। तुम्हारे हुस्न के नाम की आखिरी की ओह ऑफ कोर्स, मुझे क्यों लग रहा है कि हमने कर ली है। हो जाए, हो जाए यार। आई एब्सोल्युटली लव्ड द लास्ट एपिसोड। एक तो ये कि उन्होंने हर एंड जो थी वो टाई अप कर दी थी पहले,
और ज़रा ज़रा सी गुंजाइश छोड़ी फॉर द लास्ट एपिसोड। ऐसा नहीं था कि रश थी बहुत, बड़े ही खूबसूरत पेस पे, जिस पेस पे पूरा ड्रामा चला है उसी पेस पे उन्होंने आखिरी एपिसोड जो है वो एग्जीक्यूट की है। आप देखते हैं पूरा तैयार होके उसका जाना, बेटे के साथ थोड़ी बॉन्डिंग, फिर आप देखते हैं सलमा का तैयार होना, बेटी के साथ थोड़ी बॉन्डिंग। तो जो आपके 4 मेन कैरेक्टर्स हैं वो इन द पिक्चर रहते हैं। फिर वो बहुत ही खूबसूरत जो स्पीच देती है अपनी सारा फॉर हर मदर, और फिर जो बेटा देता है आके, उमर जो देता है अपने वालिद साहब के लिए थोड़ा सा झिझक के, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत। फिर जो पूरे निकाह का आप सीन देखते हैं, दुपट्टा उठना, दुपट्टा गिरना, आपस में उनका हाथ पकड़ना एक दूसरे के साथ, एंड यूर लाइक ओके देयर सेट, शुक्र है कि इनका निकाह हो गया है, कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं हुई, थैंक गॉड दीज टू पीपल आर फाइनली टुगेदर। बट नाउ इन दोनों का क्या, छोटू कपल का क्या? छोटू कपल का क्या? एंड आई थॉट इट वाज सो प्रोग्रेसिव ऑफ द राइटर टू अलाउ देम that playing field. एंड वो बहुत अच्छी बात है कि वो ये बुलवाया इमरान के किरदार से कि जिस चीज़ का ये इजाज़त हमारा जिस मज़हब हमें मजहब देता देते है, हैं शरई तो तौर पे ठीक है, तो ख़त्म इसमें हो क्या गई बात। प्रॉब्लम है? बिल्कुल सोसाइटी जो मर्जी कहती रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आप ये एज्यूम करते हैं कि देयर ऑल्सो टुगेदर। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड। मुझे खुशी सबसे इस बात की हुई कि हैप्पी नोट पे ख़त्म हुआ, जी बड़ा कपल भी खुश हुआ, छोटू कपल भी हुआ। हाँ। और पर मैंने ये सोचा कि ये सोच पहले भी आ जाती तो अच्छा हो जाता। तो पहले उनकी रिलेशनशिप बड़ी ऑन द रॉक्स थी, उमर की और सिकंदर की। उनका जो रिश्ता था उसको सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी था। और शी डिडंट नो, सारा डिडंट नो। उसको तो यही ख्याल था ना कि यार जब इसको पता चलेगा कि मेरी माँ जो है वो वही औरत है जिसके लिए सिकंदर पूरी ज़िंदगी सोच, तो क्या होगा, धमाका होगा बिल्कुल। तो उसने ठीक किया अपने तरीके से। उमर की ये रियलाइजेशन कि उसकी माँ वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाँ फॉर द मैरिज नॉट वर्किंग आउट, एंड ऑल्सो कि मेरी माँ ने मुझे जिस तरह से उसको ब्रेन वॉश किया और उसका बाप के खिलाफ हम्म जो जज्बा था हम्म उसको तकवीत जी दी, तकवीत दी। हम्म तो इस वजह से आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट। आप इट सही मेड कह रही सेंस, हैं, या इट वरना मेड, उमर और सिकंदर की डायनामिक कैसे ठीक उनकी होती। ख़राब हो जाती है, और उनकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। वो तो यही समझता कि यार मेरी वजह से मतलब है कि ये मेरी माँ मर गई तो मेरे बाप ने शादी उसी औरत से कर ली, एंड आई मीन नथिंग। लेकिन अब आप इसको अगर देखें ओवरऑल, अगर आप जिस तरह से कहानी शुरू हुई, एग्जीक्यूट हुई, कंक्लूड हुई, तो क्या आपके क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थॉट कि बड़ी इन्जॉयबल था सारा। ठीक है, हमने बीच में एतराज़ किया कि भाई सलमा को थप्पड़, वो मैं अभी भी कहती हूँ कि इतना एक्सटेंट नहीं दिखाना चाहिए था, बिकॉज अगेन आपने नॉर्मलाइज नहीं किया थप्पड़ को, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये एक इंटेलिजेंट ऑडियंस के लिए ड्रामा लिखा गया है, देखा भी इसको, मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको इतना लिटरल होने की ज़रूरत थी, नहीं थी। यू कुड हैव सजेस्टेड कि शी इज़ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, और समझ आ जाती, आराम से आ जाती बग़ैर उस थप्पड़ के। तो मेरे ख्याल है इतना ग्राफिक वायलेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। बट प्रोग्रेशन जो थी प्लॉट की वो बिल्कुल ठीक थी, कि वो शादी कर लेती है, जब वो नहीं आता, क्यों नहीं आता आपको पता चल जाता है। उसको डायनामिक आतिफ के साथ क्या होती है वो आपको पता चल जाता है। बच्चा उसका होता है, वो छोड़ जाती है, उनकी तलाक हो जाती है, तो ठीक चल रहा होता है। रिटन बाय सारा कयूम, जी स्टोरी स्क्रीन प्ले बाय उमेरा अहमद जी एक्चुअली, और प्रोड्यूस्ड बाय मिसबा शफीक एंड को प्रोड्यूस्ड बाय साकिब खान, हु इज आल्सो द डायरेक्टर who's also the director. of The the beautiful direction, drama. beautiful those scenes of old Lahore। और जैसे कि आप कहते हैं कि लाहौर और कराची दोनों में शूट बटा हुआ है, जी, आप नहीं पहचान पाते, आप नहीं पहचान पाते हैं। वेरी गुड। आप नहीं पहचान पाते। तो ओवरऑल बहुत शुरू में जब हम तुम्हारे हुस्न के नाम रिव्यू करे थे, हमने ये बात की थी कि आमना ने स्पेसिफिकली बात की थी क्लासिक रोमांस। ऐसी कहानियाँ देखने का किसका दिल नहीं चाहता? ऑफ कोर्स दिल चाहता है। एब्सोल्युटली। और क्लासिक रोमांस जब भी हमारे ड्रामों में चला है या दिखाया गया या पोर्ट्रे किया गया है, तो ना सिर्फ वो कहानी की वजह से, बट वो अदाकार जो वो कहानी का हिस्सा बनते हैं और उन किरदारों को निभाते हैं, उनकी तरफ भी एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है। बिल्कुल सो इन दिस केस ऑल्सो इमरान अब्बास एंड सबा कमर, बोथ ऑफ देम प्लेड देयर कैरेक्टर्स स्प्लेंडिडली आई वुड से, और बहुत अच्छा दोनों ने परफॉर्म किया। स्पेशली इमरान का, क्योंकि हम जो काम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे थे, हम काफ़ी क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, कंप्लेन भी कर रहे थे,
बिकॉज इसमें कोई शक की बात नहीं, इमरान इज़ अ वंडरफुल एक्टर। जी और जब आपने उनको अपने एलिमेंट में देखा, हम्म, और मेरे लिए आमना वो जो एक रिस्ट्रेन्ड रोमांस होता है ना, ऑफ कोर्स वो ज्यादा मजे का भी होता है, और वो मेरे ख्याल में प्ले करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं मेरे ख्याल में दोनों का मजा अपनी वो जो जगह पे है। एग्रेशन वाला रोमांस हम अक्सर हमारे ड्रामों में तो हम ज्यादा वो वाला देखते हैं ना, एग्रेसिव रोमांस हम्म, देखते हैं, एग्रेशन देखते हैं, नहीं लेकिन हम फ्रिक्शन भी बहुत ट्रैशी रोमांस भी हम बहुत एंजॉय करते हैं, जैसा एंजॉय करते हैं, बट ये हाँ रिस्ट्रेन्ड वाला क्योंकि हम हाँ कम ये देखते बहुत हैं, एलिगेंट है। एलिगेंट क्लासी, ये इसको क्लासिक रोमांस इसको कहते हैं। मैं थोड़ा सा ना क्योंकि कम होता तो मैं इसको जरा ज्यादा एंजॉय करता हूँ इस तरह के रोमांस को। तो सबा भी थ्रू आउट जिस तरह वो लगी हैं, एब्सोल्युटली जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया बिल्कुल बिल्कुल है, ट्रांजिशन हुई है। शुरू में ऑफ कोर्स हमें कंप्लेन थी कि शायद कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के हिसाब से, बट ओवरऑल देखा जाए तो इंजॉयबल। हाँ, बीच में थोड़ा सा मेरे नज़र में ज्यादा हो गया था वायलेंस वाला, जो आपने भी एब्सोल्युटली पॉइंट आउट किया। एब्सोल्युटली थोड़ा सा अगर एक नॉच उसको कम रखते तो शायद हम कंसिस्टेंटली उसको जी देखते हैं। बीच में हम हुआ है कि वही थप्पड़ वही सारा कुछ, तो वो थोड़ा सा वहां पे होता, बट अदर देन दैट आई थिंक अ वेरी एंजॉयबल वॉच ओवरऑल। ओवरऑल एंजॉयबल वॉच। और मेरा तो ख्याल है कि दे हैव वेरी गुड ग्राउंड्स फॉर अ स्पिन ऑफ ऑन दे सारा एंड डू, उमर, या बिकॉज सारा उमर वो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक ओल्ड स्कूल रोमांस देखते हुए बड़े हुए हैं, एंड दे हैव सीन दैट जनरेशन। बट ये यंग कपल हैं, तो इनकी क्या डायनामिक होगी, हाउ विल देयर मैरिज वर्क। बल्कि सीजन 2 भी मेरे तो ख्याल में इनका भी बन सकता है मैं दोनों वही कह का। रही हूँ ना कि हाँ बिल्कुल बन नहीं सकते नहीं, इन हैं। दोनों का, हाँ सीनियर का, हाँ कपल का, हाँ 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 क्या सलमा हाँ और हाँ the years after हाँ, कि absolutely अब वो कैसे उनका हो रहा है। इट्स वेरी एंजॉयबल। मूविंग ऑन टू आमना जी, कांग्रेचुलेशंस द टीम ऑफ तुम्हारे हुस्न के नाम, गुड जॉब गाइस एंड वेल डन। मूविंग ऑन टू आमना जी, ये रहा दिल, हाँ दिल हाँ मेरा दिल। ये एपिसोड रहा नंबर दिल 8। जी। आपने जैसे मुझे बताया था पिछले हफ्ते, जो हमारी प्यारी हयात है उसके डैडी जो हैं वो हैं प्यारी निदा के वालिद, सो जी, दे आर हाफ सिस्टर्स, एंड ही कम्स एंड उनके लिए खाना होता है। फिर वो जो बाद में निदा कहती है कि मेरे लिए घर लिया है तो अब सब देखें चल के, तो वो गुस्सा भी होता है, जबकि रकी फिर भी वो जाते हैं। और मेरा ये ख्याल था कि यार अब ये इसको खींचेंगे, ये आखिर में रोक देंगे, मगर ऐसा नहीं करते ये लोग, फटाफट आपको सब कुछ दे देते हैं। फटाफट जकी को पता लग जाता है, हाँ फटाफट अपनी हयात को नो पता लग नो जाता है, सीक्रेट्स हाँ फटाफट हयात और बाप की इंटरेक्शन होती है, फटाफट वो बेहोश होता है, फटाफट बाप उठा के हॉस्पिटल ले भी जाता है। बड़ी गोद में उठा के बड़ा मतलब दिखाया भाई उन्होंने, हाँ मैंने कहा ऐसे ही वो दिखाया एंगल, जो पहले हाँ शॉट था ना कि वो लेके जा रहे हैं, मैंने कहा यार ये माइम अच्छा कर रहे हैं, फिर उन्होंने दिखाया कि उन्होंने अंकल ने उठाया हुआ था वाकई में। एब्सोल्युटली गुड, बड़ी बात है। गुड या इट वाज गुड। पेस ऑफ द स्टोरी, दिस 8 एपिसोड्स क्या क्या नहीं हुआ यार, टक ऐसा ही टक है, टक 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 ऐसा ही टक है। टक। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं बहुत, हर हर एपिसोड में आपको एक प्लॉट ट्विस्ट मिल जाता है। लड़के को तो प्यार हो गया, लड़के को प्यार हो गया है। लड़का जब कहता है ना वो शिट वापस जाता है भाग के, हाँ हाँ कपड़े और खाना लेके जाता हाँ है, हो गया प्यार। वो कहती कौन क्या करने आए हो तुम यहाँ पे। और अगले एपिसोड के प्रोमो में वो कह भी देती है कि तुम्हें जो जिस तरीके से मुझे देखते थे अब नहीं देखते, जिस तरह तुम हयात को देखते हो, यू डोंट हैव द सेम। अच्छा, इस तरह की जो लड़कियां होती है ना वो खुद ही पुश कर देती हैं लड़कों को, मुझे ऐसा लगता आपको है। ऐसा फील होता है? मैं यार इतना कह के देखो अगर है कुछ तो अभी से बता दो, देखो अगर कुछ है, अबे अगर नहीं भी है तो वो सोचना शुरू कर देगा कुछ है भाई वहां पे, तू रहने दे यार, ना भी हो तो हो जाए। इतना वो उसको करती है, इतना वो उसको करती है। बट असल में तो वो जब हयात कहती है ना, कहते कहाँ से 3 करोड़ रुपए दोगी, कहती बेच दूंगी, नॉवल बेच दूंगी, और नॉवल ना बेच दूंगी खुद को बेच दूंगी। वो जब वो गाड़ी रोक के और वो उसकी जो लुक होती है ना, प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया, वो हो गया, वो वाली लुक जो दी है ना, क्रेडिट टू अहमद, बहुत खूबसूरत दोनों ने परफॉर्म किया है, अहमद और यमुना ने। तो वो जब वो यूं उसको देखता ना, तो मैंने कहा भाई ये तो हो गया, प्यार हुआ, इकरार हुआ। और हमने देखा कि निदा के जो पेरेंट्स हैं उनकी अब सेपरेशन और डिवोर्स होने वाली थी। तो ये है कि ये अब्बा जी जो थे ये चले गए थे, 19 साल बाद ये वापस आए हैं। जी, टू बी 20 साल, वो कई दफा कहते हैं, वो 21 कहते हैं, वो कहती है 19 साल बाद आए हैं, वो है 20 साल। तो शायद वो 2 साल पहले निकल गए हों, और फिर बाद में उनका वहाँ पे सीन सेट हुआ, बच्ची भी उन्होंने वहाँ पे पैदा कर ली, अब वो अचानक वापस आए हैं। तो ये जो था एक के हयात अब क्या करेगी, कैसे सर्वाइव करेगी, तो वो उसका सीन सेट हो गया। बिल्कुल। अंकल जो है वो पैसे शैसे दे के या घर वर डील बन जाएगी उसकी, अगर वो बच गए तो, अंकल को हार्ट अटैक आ गया। भाई ये पाकिस्तानी ड्रामों में अगर बाप को हार्ट अटैक ना आए लड़की के बाप को, तो फिर अफसोस हुआ मुझे ये देख के कि क्यों इनको हार्ट अटैक किया। मुझे लगा कि यार नहीं, इतना इतना टिपिकल ट्रीटमेंट नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे उनका हार्ट अटैक नहीं अच्छा लगा। बट एंजॉयबल एपिसोड, ये रहा दिल, देख के भी बहुत मजा आ रहा है।
और देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल ठीक आज क्योंकि आमना जी थकी हुई हैं थोड़ी सी, तो हम रिव्यू में मैं देख पा रहा हूँ कि मैं उनको देख तंग पा नहीं रहे कर हैं कि रहा, वो ऐसे मैं उनको देख पा रहा हूँ कि उनका दिल है कि मुकाओ हसन, बस अभी कटाने वाली करो, हाँ। किसी भी वक्त उनको ऊँग आ जाएगी और वो सो सो जाएंगी आके। जाएंगे। तो इससे पहले कि वो सो जाएं, ख्वातीन हज़रात, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज फ्राइडे को आप देख रहे हैं हॉट रिव्यू, सैटरडे संडे को हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह एक दिन आप हॉट बाइट्स देखें और एक दिन आप ऑन द स्पॉट की एक किस देखें। काफ़ी दिन हो गए जी आप लोगों बिल्कुल। का फीडबैक हमने आपके साथ शेयर इतने नहीं किया, अच्छे जो आप हमें कमेंट्स मार रहे होते हैं। वो हम आपके साथ शेयर करना जी। चाहते हैं। अगला हफ्ता जैसे हमने बता दिया, शायद आप हमारे रिव्यूज़ शायद ना देख पाएँ, बट मेरी और आमना की कोशिश है कि हम कोई कंटेंट प्री रिकॉर्ड कर लें, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।